हम सब ने अपनी लाइफ होपोनोपोनो के थ्रू हील की है। हम सब ने होपोनोपोनो के थ्रू बहुत ट्रेमेंडस मिराकुलस रिजल्ट्स पाए हैं। और जिसने ये प्रेयर प्रैक्टिस की है उन सब ने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स पाए हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा सोचा है कि होपोनोपोनो करते समय एक्चुअली क्या हो रहा होता है, एक एनर्जेटिक शिफ्ट क्या हो रहा होता है, यूनिवर्स लेवल पे क्या हो रहा होता है और क्यों ये प्रेयर इतनी मैजिकल है कि जहाँ पे आप जब भी ये प्रेयर करते हैं आपको हमेशा हमेशा रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। आज के वीडियो में मैं यही डिकोड करने वाल रही हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा होता है होपोनोपोनो प्रोसेस के दौरान। होपोनोपोनो प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स में एक अल्टीमेटली इस ब्रह्मांड की एनर्जीज में क्या शिफ्ट हो रहे होते हैं और वो डिकोड करने वाले हैं हम हमारी बुक से, दैट इज जीरो लिमिट्स। जीरो लिमिट्स जो पूरा का पूरा होपोनोपोनो के लिए डेडिकेटेड है और लिखा हुआ है डॉक्टर जो विटाले ने एंड डेफिनेटली डॉक्टर ह्यूलिन ने। तो आज के वीडियो में यही डिकोड कर रही हूँ इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर ह्यूलिन कि एक्चुअली होपोनोपोनो में क्या हो रहा होता है। वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सोना सिंह थदानी। आई एम लाइफ एंड माइंडसेट कोच। मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को टू लिव अ हैप्पी होलिस्टिक लाइफ। ये चैनल डेडिकेटेड है यहाँ पे lot of information regarding law of attraction, healing, subconscious mind programming, mindset reset and so many more. Diving straight away to today's video, ये सीरीज में चैप्टर नंबर 2 जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था जीरो लिमिट्स में। ये बुक समरी ये जो चल रही है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है द एडवेंचर बिगिंस, जहाँ पे अल्टीमेटली जो है हम लोग के डॉक्टर जो विटाले वो इनिशियली चैप्टर नंबर 2 का बात है द एडवेंचर बिगिंस। डॉक्टर जो विटाले ये बोल रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये प्रेयर के दौरान में वो कैसे आ गया है, कैसे उनको ये चीज़ों के बारे में पता चला। तो सारा नहीं बताऊंगी बट इनिशियली जस्ट दे देती हूँ। वो ऐसा बता रहे हैं कि वो एक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे थे 2004 में, जहाँ पे डेफिनेटली हिप्नोथेरेपिस्ट की थी। वहाँ पे उनका एक और था, उनका एक फ्रेंड थे मार्क करके जो है, उन्होंने बोला, उन्होंने जिक्र किया कि क्या तुमने कभी ऐसा थेरेपिस्ट के बारे में सुना है, उसके बारे में पढ़ा क्या, जो एक ऐसे थेरेपिस्ट है जिन्होंने सारे पेशेंट्स को क्योर कर दिया, एकदम डेडलीस्ट ऑफ क्रिमिनल्स पेशेंट्स को उन्होंने ठीक कर दिया था जबकि किसी को भी वो मिले नहीं थे। एंड डॉक्टर जो विटाले पूरे शॉक हो गए। उन्होंने बोला कि मैंने डिस्टेंस हीलिंग के बारे में सुना है, मैंने एनर्जी हीलिंग के बारे में सुना है, मैंने साइकिक हीलिंग के बारे में सुना है, लेकिन ऐसी हीलिंग टेक्निक जहाँ पे एक थेरेपिस्ट जो है वो देख ही नहीं रहे हैं, एक हीलर जो है वो देख ही नहीं रहे हैं पेशेंट कौन है, तो ऐसी कौन सी टेक्निक है, ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो वो उनके तक अभी तक आई नहीं। एंड दैट क्रिएटेड अ क्यूरियोसिटी इन हिम। उनके में क्यूरियोसिटी जागृत होती है और वो पूरा सर्च करने लगते हैं। सर्च में उनको कुछ नहीं मिलता है, एक साल बीत जाता है और अल्टीमेटली 2005 में जाके वापस से जब इस जो है जो थेरेपिस्ट लोगों की जो कॉन्फ्रेंस होती है वो मार्क से वापस से मिलते हैं और मार्क कर वो डिसाइड करते हैं कि हम ये जर्नी के ऊपर शुरू करेंगे। सो दिस वॉज द जिस्ट ऑफ द यहाँ पे तो था सबसे पहले चैप्टर का जो समरी था इतना ही था कि वो दोनों सर्च करते हैं 2005 में और उनको फाइनली एक आर्टिकल मिलता है दैट इज सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो, जिसके बारे में एक एग्जैक्टली वो बताया गया है जो वेबसाइट के ऊपर भी है कि सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो हीलिंग में क्या होता है। उनको एक डेफिनेशन मिलती है, मैं डेफिनेशन जरूर आपको पढ़ के बताऊंगी होपोनोपोनो का डेफिनेशन क्या है। तो होपोनोपोनो का है इज अ प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक एनर्जीज विद इन यू to allow the impact of divine thoughts, work, deeds and action. Ultimately ho'oponopono का मतलब क्या है, वो ऐसा बोलते हैं it's a process of letting go of the toxic energies within you। आपके अंदर जो भी टॉक्सिक एनर्जीज हैं वो पूरा का पूरा वो हमारी बॉडी में से हम निकाल रहे होते हैं ताकि अल्टीमेटली इम्पैक्ट हम लोग कर रहे थे डिवाइन थॉट्स को अपने अपने जीवन में हम बुला रहे होते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हो'oponopono। कमिंग स्ट्रेट अवे टूवर्ड्स वीडियो, आज की वीडियो में कि हो'oponopono प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा होता है। उन्होंने जब भी डॉक्टर ह्यूले के बारे में जानना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, तो उनको एक आर्टिकल मिला था जो लिटरली उन्होंने डॉक्टर ह्यूले ने लिखा था। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी लेकिन एक्चुअली उस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा होता है वो डॉक्टर ह्यूले के शब्दों में आपको बता देती हूँ। तो उन्होंने ऐसा बोले हैं डॉक्टर ह्यूले, ये बोल रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत शब्द मतलब वर्ड उन्होंने बोला है कि हो'oponopono में आप अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जो थेरेपिस्ट हैं या जो भी हो'oponopono कर रहा है वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को क्योर करने की। क्यों? क्योंकि आप कभी ना कभी, आप भी नोट कीजिएगा, वो ऐसा बोल रहे हैं डॉक्टर ह्यूले कि जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है
तुम वहाँ पे प्रेजेंट हो, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। और ये इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि जब जब जहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम है आप प्रेजेंट हो। तो इसीलिए आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ आपके अंदर एक एरनस थॉट है। उन्होंने एरनस थॉट का वर्ड इस्तेमाल किया है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, लिमिटिंग बिलीव्स है, जो भी आप लेट अस कीप इट एज एरनस थॉट, बुक के अंदर जो एरनस थॉट ही रखते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि एरनस थॉट होता है जो अल्टीमेटली वो क्रिएट करता है आप ही की लाइफ में प्रॉब्लम, जिसके कारण आप उस प्रॉब्लम के दौरान आप मौजूद हो। इसीलिए आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो ये बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर ह्यूनले ने इस आर्टिकल में बोली है, जो इस बुक में आप पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 5 के ऊपर होगा यहाँ पे। सेकेंड जो बहुत एक और खूबसूरत बात जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ट्रेडिशनल आप थेरेपीज देखेंगे, अगर आप कभी भी सेशंस ले रहे होंगे, थेरेपी ले रहे होंगे, तो जनरल नोशन क्या होता है? जनरल नोशन ये होता है कि एक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स को देख रहा होता है ये सोच के कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है एंड आई हैव टू फिक्स इट, और दैट्स व्हाट द थेरेपिस्ट डू इन ट्रेडिशनल मेथड्स। आप एनर्जी हीलिंग के मेथड में जाएंगे तो। लेकिन होपोनोपोनो में डॉक्टर ह्यूनले बहुत ब्यूटीफुली बोल रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है वो ये नहीं बताता है कि जो आपके पास जो क्लाइंट आए हैं उनके अंदर कुछ इशू है, बट द इशू परसिस्ट इन यू, इट इज परसिस्टिंग इन बोथ द पार्टीज, जो आए हैं उनके अंदर भी और आपके अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी वो पेन हुआ है, कहीं ना कहीं आपके सामने वो प्रॉब्लम आई है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ आई है, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम, आप भी उस प्रॉब्लम का, आप भी उस चैलेंज का पार्ट बन जाते हो। और इसीलिए होपोनोपोनो में बहुत खूबसूरती से बोलते हैं कि आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है आपकी लाइफ की। तो यहाँ पे कमिंग टू द प्रोसेस, जब वो ऐसा बोलते हैं कि प्रोसेस में होता क्या है, अल्टीमेटली उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं उनके अपने क्लाइंट्स के, उनके पास क्लाइंट्स आए तो कैसे कैसे वो चेंज हुआ। तो समरी में आपको बता देती हूँ वहाँ पे कि क्या बोलते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि अल्टीमेटली जब डॉक्टर ह्यूनले हील करने लगते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो अपने आप को हील कर रहे होते हैं। और वो उसमें क्या होता है, वो ऐसा बोलते हैं कि फर्स्टली जो होता है यहाँ पे वो ऐसा बोल रहे होते हैं कि सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो इज द ओरिजिनल सोर्स व्हाट अदर्स कॉल एज लव और गॉड। वो ऐसा बोलते हैं जब भी हम लोग कनेक्शन करते हैं, मतलब जब होपोनोपोनो करने बैठते हैं, जो भी कर रहा है, जो थेरेपिस्ट है, या इन शॉर्ट आप भी अगर आप खुद भी होपोनोपोनो कर रहे हैं, देयर इज नो नीड टू बी अ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट और समथिंग टू डू फॉर स्पेशली फॉर होपोनोपोनो, राइट। तो अगर आप जब भी आप होपोनोपोनो करते हैं तो आप डिवाइन को बुला रहे हैं, और वो आप जो होपोनोपोनो करने बैठ रहा है, वो पर्सन जो हीलर है वो क्या कर रहा है, वो डिवाइन को इनवाइट कर रहा है। और वो फर्स्ट में क्या करता है, वो फर्स्ट ऐसा बोल रहे होते हैं कि आई एम सॉरी। वो ऐसा बोल रहे होते हैं आई एम सॉरी, क्योंकि उनको, वो जो हीलर है वो बोल रहे हैं डिवाइन से कि मुझे नहीं पता है कि कौन से ऐसे एरनस थॉट हैं मेरे अंदर जिसके कारण से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है मेरे और मेरे सामने जो क्लाइंट हैं, या आपके सामने जो पर्सन इन्वॉल्व है उस चैलेंज में, उस सिचुएशन में, जो भी लोग इन शॉर्ट उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। तो होपोनोपोनो करते समय प्रो पॉइंट आपको ये बात में ध्यान में रखनी है कि जब भी आप होपोनोपोनो करने बैठ रहे हैं तो उस स्टेप के दौरान आप डिवाइन को इनवाइट कर रहे होते हैं और आप फॉरगिवनेस मांग रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ मेरे ही अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण इस सिचुएशन में, चैलेंजिंग सिचुएशन का आई एम द पार्ट ऑफ इट, तो मुझे फॉरगिव कर दीजिए। और फिर वो ऐसा बोल रहे होते हैं कि जब वो फॉरगिवनेस मांग रहे होते हैं तो वो अपील कर रहे होते हैं कि लव उनकी लाइफ में आए, लव मतलब एक डिवाइन लव उनके उसमें आए। और वो जब डिवाइन लव को बुला रहे होते हैं तो अल्टीमेटली वो एरनस थॉट, वो डिवाइन लव क्या करता है, डिवाइन लव वो एरनस थॉट्स को ट्रांसम्यूट कर देता है एक न्यूट्रल एनर्जी में। जहाँ पे न्यूट्रल एनर्जी मतलब वहाँ पे कौन सी एनर्जी, जब आप डिवाइन लव आपके अंदर फील आ जाएगा, जब रिस्पॉन्स में आता है डिवाइन लव आता है आपके अंदर, एक न्यूट्रल एनर्जीज आ जाती हैं आपके अंदर। जो भी थॉट्स होते हैं, एंगर रहता है, रेज रहता है, फियर रहता है, रिसेंटमेंट रहता है, वट एवर द थिंग, जो भी आपके मन में पेन आ रहा है, हर्ट आ रहा है, वो ये सारे के सारे इन थॉट्स को पूरा ट्रांसम्यूट कर दिया जाता है किसमें, लव फीलिंग में। और वही लव, वही डिवाइन लव जो अल्टीमेटली लव फीलिंग होती है, अल्टीमेटली ये न्यूट्रल एनर्जीज को भी न्यूट्रलाइज कर देता है एंड इट रीचेस टू अ स्टेट कॉल्ड एज वॉइड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेट कॉल्ड एज जीरो स्टेट।
इन शॉर्ट अगर आपको समझ में समझाऊँ तो जब भी हम होपोनोपोनो करने बैठ रहे हैं तब आप हीलर में या जो भी इंटेंशन लेके बैठ रहे हैं, आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आपको डिवाइन से ये बोलना है कि जो भी ये इशू है, मुझे नहीं पता कौन सा एरर डेटा, कौन सा सबकॉन्शियस डेटा मेरी लाइफ में आए हैं जिसके कारण मैं इस सिचुएशन का पार्ट बना हूँ या बनी हूँ, और अल्टीमेटली आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और जब आप ये माफ़ी मांगेंगे तो डिवाइन लव, ये जो होपोनोपोनो करते 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 एनर्जेटिक वर्ल्ड में, यूनिवर्स के पैरेलल वर्ल्ड में, ये सारे एरनस थॉट्स हैं जिसकी फिजिकल सिम्टम्स हैं, एंगर, फियर, रेज, रिसेंटमेंट, पेन, हर्ट, ये सारे आपके फिजिकल सिम्टम्स हैं ये एरनस थॉट्स के, ये सारे इमोशंस फिजिकल सिम्टम्स हैं। तो ये सारी की सारी फिजिकल सिम्टम्स चली जाएंगी और आपके मन में सारे के सारे वो थॉट्स एक ट्रांसम्यूट हो जाएंगे डिवाइन लव की एनर्जी में। और जब आप वो लव की एनर्जी में आप आ जाते हैं तो अल्टीमेटली आपके अंदर, जब हीलर के अंदर वो लव आ जाता है, क्योंकि वो लव उसके अंदर आ गया है, अल्टीमेटली वो जो कनेक्शन, जो हीलर से जो भी कनेक्शन जोड़ा है, वो क्लाइंट के थ्रू बोल लीजिए, वो लोगों के साथ बोल लीजिए, कुछ भी है, उनकी लाइफ में भी वो जो थॉट्स हैं, जो एरनस थॉट्स हैं, वो भी निकलते जाते हैं। एंड उसकी फैमिली में भी जो हील करवाने आया है या जो हील जिनके लिए आप होपोनोपोनो कर रहे हैं, उनके भी एंसेस्टर्स एंड ऑल दैट स्टफ, पूरा लीनियज बनता जाता है। सो इन शॉर्ट ये पूरी कड़ी जो होती है जिसके कारण ये डेटा, सब डेटा, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, जिसकी वजह से ये करंट सिचुएशन प्रॉब्लम अराइज हुई है, जिसमें सब लोग मर्ज हो जाते हैं। हीलर या बोल लीजिए होपोनोपोनो पर्सन जो कर रहा है वो पूरा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो तोड़ता है ये चेन को, और वो चेन को तोड़ने के बाद ये सारे फिजिकल सिम्टम्स जो एंगर, रेज, रिसेंटमेंट, पेन, हर्ट, इन सब के होते हैं वो निकलते हैं। डिवाइन लव आपकी लाइफ में आते हैं, आपके अंदर, आपकी बॉडी में आते हैं, यू फील दैट, और वो डिवाइन लव फाइनली न्यूट्रलाइज कर देगा उस न्यूट्रल एनर्जीज को भी, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग वॉइड, और उस वॉइड में नथिंग बट द प्योर लाइट ऑफ यूनिवर्स विल एंटर। सो ऑन दैट नोट, दैट वॉज द सेकेंड चैप्टर, समरी था सेकेंड चैप्टर का, जहाँ पे डॉक्टर ह्यूनले ने बताया था कि अल्टीमेटली होपोनो प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा होता है। आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मेरे चैनल पर नए हैं, हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसे ही डिटेल वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। और जो मेरे चैनल पर बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव, फॉर शोइंग योर सपोर्ट। अगर आप होपोनोपोनो के फ़ैन हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव you and thank you, that is all right, or you can also write ho'oponopono, जो भी आपको ऐसा लगता है तो। और मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी आज के उसमें, जब जैसे ही मैंने सीरीज स्टार्ट की, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि मेरी बेटी खेलने गई थी और आज के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र में, नया साल महाराष्ट्र से शुरू हो रहा है। समहाउ नीचे से कुछ उठा के लेके आई, मैं हमेशा उसको डांट रही होती हूँ, तुम क्या लेकर आ रही होती हो, ये सब नहीं उठाना चाहिए तुम्हें नीचे से। बट सडनली जो उसने मुझे हाथ में दिया और जब मैंने पलट के देखा, आई वाज शॉक्ड टू सी ये कार्ड, सी दिस इज कार्ड, वो कहाँ से उसको मिले पता नहीं है, लेकिन वो ऐसे 2 कार्ड्स मेरे लिए लेकर आई है जिसमें यूनिवर्स बना हुआ है, पीछे ऑफकोर्स वो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन छोटे छोटे कार्ड्स हैं जिसमें यूनिवर्स बना हुआ है। वो मुझे ला के बोलती कि गुड़ी पड़वा के लिए मैं आपको देती हूँ, एंड आई वाज सो शॉक्ड कि दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स इज़ करेक्टिंग, दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस सीरीज़। एंड मैं ये लिटरली ब्लेसिंग मानती हूँ कि जस्ट ये जो हमने होपोनोपोनो ज़ीरो लिमिट्स की जो सीरीज शुरू की है, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ऑन दैट नोट, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू।